नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के जो टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके बीटी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बीटी यूपी के लिए। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हम लोग करने वाले हैं वो है द्रव प्रवाह के प्रकार। आपके एग्जाम में द्रव प्रवाह के प्रकार हर बार आया है, तो डेफिनेटली जो है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको 5 नंबर फिक्स है कि आपको मिलेंगे। ठीक है, आप अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसको नोट्स पे नोट कर लीजिएगा, और अगर आपने पढ़ रखा है तब तो अच्छी बात है, इसको और अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम में लिख कर आइएगा, आपको 5 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। और अगर ये हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रव प्रवाह के प्रकार बार बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा। द्रव देखिए, क्वेश्चन की कटिंग हम भी लेके आए हैं। लिखा है कि पाइपों में टर्बुलेंट बहाव, ठीक है, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो क्या हम इस प्रकार के बहाव दर को माप सकते हैं? यदि हाँ, तो किस तरीके से हम टर्बुलेंट फ्लो के बहाव को माप सकते हैं? पूछा है स्थिर प्रवाह और अस्थिर प्रवाह में क्या अंतर है, 2012 में पूछा हुआ है। अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह को समझाइए। पूछा हुआ अस्तरी तथा विक्षुब्ध प्रवाह को समझाइए। तो फ्लूइड के फ्लो की, यानी कि द्रव के प्रवाह की कई तरीके हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या हो सकता है, स्टेडी अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो क्या होते हैं। मेनली 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, द्रव के प्रवाह के। तो चारों को डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा, इसमें से कोई एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा। जैसे आपसे पूछ सकता है अपरिवर्ती, जिसको स्टेडी बोलते हैं, तथा परिवर्ती प्रवाह, जिसको अनस्टेडी बोलते हैं। तो परिवर्ती तथा अपरिवर्ती प्रवाह क्या हो सकता है, ये पूछ सकता है 5 मार्क्स में। या फिर आपसे पूछ दे अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, जिसको लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये पूछ ले आपके एग्जाम में। हो सकता है कि समान तथा असमान प्रवाह क्या हो सकता है, ये एग्जाम में आ जाए। या फिर एट द एंड घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह क्या हो सकता है, यानी कि रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो आपसे पूछे। तो चारों को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, और आपको समझ में आ जाए तो एक लाइक जरूर करिएगा, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो में होता क्या है कि अगर नाउ एट द सेम टाइम, अगर आप आज जो है चेक करते हैं किसी भी पानी का जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी वो सेम है, नाउ सेम एज फ्यूचर, बाद में भी अगर ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी सेम है, तो हम कहेंगे पानी में जो प्रवाह है वो कैसा है, स्टेडी है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं अपरिवर्ती प्रवाह। तो कह रहा है कि किसी द्रव प्रवाह में किसी परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट, जैसे कि किसी नहर से पानी बह रहा है तो उसके क्रॉस सेक्शन पे चले जाइए, उसके अनुप्रस्थ काट पर आप चले जाइए और वहां पे प्रवाह को मेजर करिए। ठीक है, तो किसी अनुप्रस्थ काट पर जो द्रव का वेग है, यानी कि वेलोसिटी हो गया, घनत्व डेंसिटी हो गया, तथा दाब आदि निश्चित रहते हैं, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं, बदलते नहीं हैं। अर्थात किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव कणों की गति समान रहती है और समय के साथ नहीं बदलती है, तो ऐसे प्रवाह को अपरिवर्ती प्रवाह कहते हैं। समय के साथ नहीं बदलती है का मतलब क्या है कि जैसे किसी नदी में पानी फ्लो हो रहा है, क्लियर है, कोई वाटर फ्लो हो रहा है, और किसी परिच्छेद पर, यानी कि किसी अनुप्रस्थ काट पर आप चले गए, जैसे कि ये सेक्शन है, यहाँ पे आप चले गए और यहाँ पे देखा कि जो पानी का वेग है, जो घनत्व डेंसिटी है, जो दाब प्रेशर P है, यह चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, समय के साथ नहीं बदलती। ठीक है, समय के साथ न बदलने का मतलब है कि आप सुबह भी आए तो ऊपर भी आपको वेग भी मिला, डेंसिटी गामा मिला और प्रेशर P मिला, और सेम
प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी आपको कल की डेट में भी मिला, शाम को भी आए तो पर भी यही मिला, सुबह आए तो पर भी यही मिला, 10 दिन बाद भी आए तो पर भी इसका वेग, डेंसिटी और प्रेशर एक समान मिलता है किसी भी पानी का जो फ्लूइड फ्लो हो रही है, तो हम कहेंगे कि यह प्रवाह कैसी है, स्टेडी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसका जितना भी वेग है नाउ आज के डेट में, फ्यूचर में यानी कि बाद में भी अगर आप आते हो 10 दिन बाद भी आते हो तो उस लेयर पे आपको अगर वेग सेम मिलता है तो आप कहोगे कि यह प्रवाह कैसा है, स्टेडी है। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो के लिए आप कह सकते हो कि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टी का मतलब है टाइम, पी का मतलब है प्रेशर, और जो डेल्टा दिख रहा है मतलब चेंज, तो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज ही नहीं हो रहा है, बदल ही नहीं रहा है। तो आप लिख सकते हो गामा पी अपान गामा टी इज इक्वल टू जीरो, या फिर डेल्टा पी, या फिर इसी को बोल सकते हो डेल्टा रो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डेंसिटी में भी ना प्रेशर में समय के साथ कोई परिवर्तन हो रहा है ना घनत्व में किसी तरीके का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ दाब में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो, जीरो होने का मतलब है उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा, तो इसका मतलब यही होता है कि ना प्रेशर ना घनत्व, ठीक है, ना ही वेलोसिटी, इसको भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ना प्रेशर चेंज हो रहा है, ना डेंसिटी चेंज हो रहा है, ना ही वेग चेंज हो रहा है, तीनों ही एक समान रह रहा है अगर, तो हम कहेंगे कि यह फ्लो कैसा है, अपरिवर्ती प्रवाह है, यानी कि स्टेडी फ्लो है। अगर यही तीनों चेंज होने लग जाए इसी का जस्ट अपोजिट, तो हम उसको बोल देते हैं अनस्टेडी फ्लो। क्या बोलेंगे, अनस्टेडी फ्लो, यानी कि फ्लो जो है परिवर्ती है। जैसे अनस्टेडी फ्लो का एग्जांपल देखिए, अभी आपको वेलोसिटी कुछ मिल रही है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में जब आप देख रहे हैं तो वेलोसिटी इसकी घट गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो गई है, एक समान नहीं है, हम कहेंगे अनस्टेडी फ्लो है। तो कह रहा है कि किसी द्रव प्रवाह में किसी परिच्छेद पर द्रव का जो वेग है, घनत्व है तथा दाब है, दाब आदि अनिश्चित रहे, अनिश्चित रहे मतलब कभी घट जाए कभी बढ़ जाए। ठीक है, अर्थात किसी बिंदु पर गुजर रहे द्रव कणों की जो गति है समय के साथ बदलती रहे, यानी कि आप किसी नदी पे आप गए, किसी क्रॉस सेक्शन पे खड़े हो गए, किसी पर्टिकुलर एक जगह पे खड़े हो गए, तो देखा कि सुबह का वेग जो है v1 है, कोई भी वेग हो सकती है, जैसे कि 8 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, 0.8 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, और दोपहर में जब आए तो वेग चेंज हो गया, v1 से चेंज होकर v2 हो गया, हो सकता है 0.9 मीटर पर सेकंड हो गया, दोपहर में वेग घट गया। फिर शाम को आए तो फिर वेग जो है कि चेंज हो गया और 0.7 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेग जो है कि चेंज हो रही है। पहले में क्या था, सुबह दोपहर शाम चाहे जब आओ तो वेग आपको v1 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 एक ही समान वेग मिल रही थी, तो स्टडी बोल दिया था। अब यहाँ पे वेग चेंज हो रही है, हम क्या बोल देंगे, ये कैसी फ्लो है, अनस्टेडी फ्लो है। ठीक है, यानी कि जो पानी फ्लो हो रही है, नदी जहाँ पे पानी फ्लो है, एक क्रॉस सेक्शन पे आइए तो आपको वेग चेंज मिले, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी is not equal with respect to time is not equal to जीरो, जीरो हो जाएगा मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, और नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि चेंज हो गया है अब। ठीक है, जीरो नहीं है। उसी तरीके से चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, यानी कि प्रेशर चेंज हो चुका है, यानी जीरो नहीं है, 2 4 5 6 8 10 होगा, तो यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जीरो नहीं आएगा इसका मतलब है कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू आने का मतलब है कि चेंज हो चुका है। साथ ही साथ चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जब नॉट इक्वल टू जीरो हो तो किसका केस होगा, अनस्टेडी का, जब इक्वल टू जीरो होगा तो स्टेडी फ्लो का केस होगा। तो सिंपल सी बात यह है, लेकिन कोई नदी है जिसमें से पानी बह रहा हो, तो किसी एक जगह पे आप जाके खड़े हो जाइए और सुबह दोपहर शाम
आप जो है कि यहाँ का वेलोसिटी चेक करिए। अगर हर समय आपको वेलोसिटी एक ही जैसा मिल रहा है, v ही वेलोसिटी मिल रही है, तो आप कहोगे कि फ्लो कैसा है, स्टेडी है, यानी कि अपरिवर्ती है, परिवर्तित नहीं हो रही है प्रवाह, सुबह दोपहर शाम एक ही जैसा है। और परिवर्तित तब कहलाएगा सुबह आप आए तो आपको जो वेग है वो v1 मिला, दोपहर में चेक कर रहे हो तो v2 मिला, फिर 10 दिन बाद चेक कर रहे हो तो वेग v3 मिला। तो वेग तो चेंज हो रहा है, यानी कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो आप कहोगे कि ये स्टेडी नहीं है, यह प्रवाह कैसा है, अनस्टेडी है। क्लियर है? तो अगर आपके एग्जाम में आता है परिवर्ती तथा अपरिवर्ती प्रवाह क्या होता है, इसे परिभाषित करें, इसको समझाएं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो जो हमने आपको अपने लैंग्वेज में समझाया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह की। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी है एक अस्तर के रूप में फ्लो हो रहा है। एक अस्तर का मतलब होता है कि जो पानी है वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, लेयर बाय लेयर पानी अगर फ्लो हो रही है एक अस्तर के ऊपर दूसरी अस्तर, तो ऐसे में हम बोलेंगे अस्तरीय प्रवाह है, यानी कि लैमिनार फ्लो है। कैसा है, लैमिनार फ्लो। लेकिन जब ये पानी इस तरीके का हो जाए, उथल पुथल भंवर मचे, यानी कि कोई पानी इधर जा रहा है, कोई इधर पानी का कण जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इस तरीके से रैंडमली मूव करे जिग जैग मोशन में, तो इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या है, लैमिनार है, और सेकंड स्टेज में पानी का जो फ्लो किस तरीके का है, टर्बुलेंट फ्लो। तो चलिए बात करते हैं लैमिनार फ्लो क्या होता है। कह रहा है द्रव प्रवाह में द्रव के कण सीधे एवं समांतर पथ पर पट्टियों या फिर परतों में बहते हैं तो प्रवाह अस्तरीय या फिर श्यान प्रवाह कहलाती है। जब पानी जो है कि सीधा सीधा फ्लो करे, इस तरीके से पाइप के अंदर ऐसे सीधा सीधा फ्लो करे, एक स्तर के ऊपर दूसरा स्तर जो है स्तरीय रूप में फ्लो करता है, हम उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, देख लीजिए, ये है किसी पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, एक सीधे सीधे पाथ में फ्लो हो रहा है, समांतर पथ में फ्लो हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे लैमिनार फ्लो। और विशुद्ध प्रवाह क्या होता है, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, यदि द्रव प्रवाह में द्रव के जो कण हैं वह टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिग जैग तरीके से बहते हैं तथा प्रवाह अश्यान हो, इसे अश्यान या फिर विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। मतलब क्या है कि यदि द्रव प्रवाह में द्रव के कण जो है टेढ़ी मेढ़ी तरीके से बहते हैं तो इसको हम बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। देखिए यहाँ पे द्रव का कण जो है कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो टेढ़े मेढ़े तरीके से फ्लो हो रहा है, इसको आप बोलोगे टर्बुलेंट फ्लो। इसका डायग्राम आपको जरूर बनाना है, तो इस तरीके से डायग्राम देखिए, स्तरीय का डायग्राम ये बनाना है, टर्बुलेंट का इस तरीके का डायग्राम बनाना है, और जो हमने समझाया है वो आपको लिख देना है। लैमिनार में क्या होता है, द्रव के कण सीधे समांतर तथा परत के रूप में बहते हैं, लैमिना के रूप में बहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को वो कट नहीं करते, अपना सीधा सीधा पैरेलल फ्लो करते हैं, इस तरीके के प्रवाह को लैमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो क्या कहते हैं, अगर भंवर बनने लग जाए और टेढ़ी मेढ़ी पाथ पे फ्लो करने लग जाए, ठीक है, एक दूसरे को काटते हुए इस तरीके से फ्लो करने लग जाए, तो आप बोलोगे क्या है, ये टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, और लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए रेनॉल्ड ने एक संख्या दी है। रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक संख्या दी है जिसको नाम दिया गया रेनॉल्ड नंबर, जिसको आर एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो रेनॉल्ड संख्या द्वारा ज्ञात किया जाता है कि प्रवाह स्तरीय है या फिर विक्षुब्ध। तो कह रहा है अगर रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से कम है तो प्रवाह स्तरीय होगा, यानी कि रेनॉल्ड नंबर का जो मान है वह 2000 से कम है तो कैसा फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो यानी कि अगर फार्मूले से आप रेनॉल्ड नंबर निकालते हो और रेनॉल्ड नंबर का नाम कितना आ जाता है, मान लो 1500 आ जाता है, 1500 तो 2000 से कम है, तो इसका मतलब जो फ्लो होगा वो लैमिनार फ्लो। और अगर 2000 से ज्यादा आ जाता है तब क्या होगा, देखिए, यदि लास्ट वाला देखिए, यदि 4000 से अधिक हो तो
निश्चित ही विक्षुब्ध होगा। यानी कि अगर रेनॉल्ड नंबर की संख्या है वह 4000 से अधिक है, तब तो फ्लो कैसा होगा, विक्षुब्ध, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि हमने कहा कि 2000 से कम है तब तो लैमिनार फ्लो है, और 4000 से रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है 4000 से ज्यादा है, यानी कि रेनॉल्ड नंबर अगर आपका 5000 आ गया, 6000 आ गया, जो कि 4000 से ज्यादा है, तब हम कहेंगे कि फ्लो कैसा है अपना, टर्बुलेंट। लेकिन अगर क्या होगा जब रेनॉल्ड नंबर जो है 2000 और 4000 के बीच में आ जाए, तो यदि 2000 से 4000 के बीच में आ जाता है तो प्रवाह निश्चित नहीं कहा जा सकता, यानी कि तब ऐसा प्रवाह होगा जिसको ना आप लैमिनार कह पाओगे, ना ही आप उसको टर्बुलेंट कह पाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा लगेगा कि लैमिनार लैमिनार जैसा है, नहीं तो प्रवाह लगेगा अरे ये तो टर्बुलेंट जैसा है, तो आप निश्चित ही नहीं कर पाओगे। जैसे इसको देख के तो आप बता सकते हो कि लैमिनार फ्लो है, समांतर फ्लो हो रहा है, इसको देख के डेफिनेटली आप बता सकते हो कि टर्बुलेंट है। लेकिन ऐसा जब रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है 2000 से 4000 के बीच में आ जाएगा, तो आप निश्चित ही नहीं कह पाओगे कि प्रवाह कैसा है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ठीक है, और इसको कैसे पता करते हैं, तो रेनॉल्ड नंबर से पता करते हैं। इसको जरूर लिख दीजिएगा कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है 2000 से कम है तो फ्लो डेफिनेटली कैसा होगा, लैमिनार होगा, और 4000 से ज्यादा है तो फ्लो कैसा, टर्बुलेंट फ्लो। और 2000 से 4000 के बीच में रेनॉल्ड संख्या का मान अगर आता है तो आप कहोगे कि हम प्रवाह निश्चित नहीं कर सकते कि किस तरीके का होगा। अब आपसे पूछ सकता है कि असमान तथा समान प्रवाह के बारे में बताइए, यानी कि यूनिफॉर्म तथा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बताइए। तो यूनिफॉर्म तथा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में देखिए क्या है। अभी तक जो स्टेडी फ्लो पढ़ा था, तो इसमें हमने क्या करा था, स्पेस को कांस्टेंट रखा था, एक ही जगह पे आप आके फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे कि वेग कितना है, डेंसिटी कितना है, ठीक है, और इसके साथ साथ प्रेशर कितना है, एक ही जगह पे चेक कर रहे थे। टाइम वेरी कर रहा था, सुबह दोपहर शाम आप आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, टाइम को हम कांस्टेंट रख लेंगे और स्पेस को वेरी कराएंगे, यानी कि एक नदी है तो नदी की 1-1 किलोमीटर पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, 1 2 3 लोग खड़े हो जाएंगे, एक एक व्यक्ति खड़े हो जाएंगे 3 जगह पे किसी नदी में, ठीक है, 1-1 किलोमीटर पे। और टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम मतलब एक ही समय पे, जैसे 9 AM, तो 9 AM पे 3 व्यक्ति जाएंगे और यहाँ पे वेग पता करेंगे, और अगर सभी को वेग एक समान मिला तो हम कहेंगे कि ये जो प्रवाह है कैसा है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर सभी को वेग अलग मिला, किसी को वेग v1 मिला, किसी को वेग v2, किसी को वेग v3 मिला, तो हम कहेंगे सबको वेग जो है 9 बजे, यानी कि कांस्टेंट टाइम पर अलग अलग जगह वेग जो है अलग अलग मिल रहा है, तो फ्लो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमान है। ये बात वेग की नहीं है, साथ ही साथ चाहे वेग हो गया, चाहे डेंसिटी हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गया या फिर प्रेशर हो गया, P1 P2 P3, ठीक है, अगर ये फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है अगर एक समान मिलती है तो हम कहेंगे समान प्रवाह है, और एक ही समय पे अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी अगर सेम नहीं मिलती है, अलग अलग मिलती है, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म या फिर असमान प्रवाह है। तो क्या कह रहा है, समान प्रवाह में, इस प्रवाह में किसी एक स्थान में, एक समय में, ठीक है, किसी एक समय में, याद रखिएगा, किसी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर, ठीक है, द्रव का वेग समान रहता है, तो ऐसे प्रवाह समान प्रवाह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक नदी बह रही है तो किसी एक समय पर, किसी एक समय पर मतलब टी, मतलब कोई भी समय हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, जैसे 9 बजे हमने बताया तो 9 बजे। अब द्रव के हर एक काट पे 3 जने जाएंगे, 3 व्यक्ति जाएंगे, और कांस्टेंट समय पे अलग अलग स्पेस पे द्रव की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। मेनली क्या है, वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। अगर वेलोसिटी v तीनों को एक समान वेग मिल गया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट पर वेग समान मिल गया, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रवाह कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्लियर है। आगे नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वेग सबको एक समान मिल गया है तीनों ही सेक्शन पे, तो हम कहेंगे कि प्रवाह कैसा है, समान प्रवाह है। असमान प्रवाह क्या होगा,
यदि किसी खुली नाली के अनुप्रस्थ काट तथा बहने वाले द्रव का जो वेग है विभिन्न स्थान पर अलग अलग है तो हम कहेंगे कि प्रवाह कैसा है, असमान है। जैसे खुली नाली है तो इसका जो अनुप्रस्थ काट है, जैसे ये खुली नाली है, इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं वेरी कर रहा है, पहले इसकी चौड़ाई ज्यादा है फिर कम होती चली जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे कि चौड़ाई कम होगी तो वेग भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इससे यहाँ पे चौड़ाई के अलग होने का मतलब था कि वेग बढ़ती चली जाएगी। या सिंपली आप कह सकते हैं कि कोई नाली है जिसमें से पानी बह रहा है, तो अगर आप देखेंगे हर एक जगह पे अगर वेग आपको अलग अलग मिल रहा है, यहाँ पे V1 मिला, V2 मिला, V3 मिला, किसी कांस्टेंट टाइम पर एक ही समय पे आपने 3 जगह पे 3 लोग गए और तीनों ने वेग चेक करा और सबको वेग अलग अलग मिला, तो हम कहेंगे कि यह प्रवाह कैसा है, असमान प्रवाह है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो एक समान प्रवाह मिलेगा, हमेशा एक जैसा ही पानी फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो वेग ज्यादा होगा, यहाँ पर पहुंच जाओगे तो वेग कुछ कम हो जाएगा, और आगे जाओगे तो वेग और कम हो जाएगा। तो वेग यहाँ पे अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और यहाँ पे क्या करेंगे, हर जगह पे आपको वेग एक समान मिलेगा, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, इसके बाद घूर्णी तथा अघूर्णी यानी कि रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। तो रोटेशनल क्या होता है, देखिए घूर्णी प्रवाह यह है, इसमें क्या होता है कि ये जो पानी के कण है, पानी का जो कण है अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमता है और साथ ही साथ बहते हुए जाता है। इस प्रवाह को बोलते हैं रोटेशनल फ्लो यानी कि घूर्णी प्रवाह। तो देखिए जैसे कि कोई एक हल्की गेंद है, ये मान लीजिए कि कोई हल्की गेंद है, ठीक है, पानी का कण भी मान सकते हैं या फिर कोई हल्की गेंद मान सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिकली देखने के लिए, क्योंकि पानी का कण तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन पानी जैसे जैसे घूमेगा अपने साथ वो उस वस्तु को भी घुमाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक कोई हल्की गेंद जो है प्लास्टिक वाली गेंद पानी के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो द्रव कणों के साथ ये बहते चले जा रहे हैं, तो द्रव कण घूमेंगे तो ये भी घूमेगा। तो देख रहे हैं कि ये जो हल्की गेंद है वो घूम रही है, इस तरीके से अपने अक्ष पर घूम रही है। पहले इसका जो डायरेक्शन था वो ये था, अब ये चेंज होके ऐसा हो गया, सीधा ए हो गया, फिर जाके ए जो है टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो यानी कि अपने अक्ष पर ये जो गेंद है वो घूमती भी जा रही है और बहती भी जा रही है। तो इस तरीके के प्रवाह को हम बोलते हैं घूर्णी प्रवाह। ठीक है, तो कह रहा है कि द्रव प्रवाह में द्रव के कण किसी दिशा में बदलते समय अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती जाती है, यानी कि द्रव का कण है अपने अक्ष के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता भी रहेगा गोल गोल तथा बहता भी रहेगा। तो अपने अक्ष के चारों तरफ घूम रही है, इसका मतलब होता है कि कुछ इसमें कोणीय गति है, शुद्ध कोणीय गति है। तो कोई द्रव जो है अपने अक्ष के साथ शुद्ध कोणीय गति भी रखता है, साथ ही साथ बहते जाता है, तो इसको हम बोलते हैं घूर्णी प्रवाह। तो प्रैक्टिकली आप कैसे देख सकते हो कि एक जो है कि पानी पे हल्की गेंद रख दो, अगर गेंद जो है अपने अक्ष पे गोल गोल नाचते भी जा रही है, ठीक है, ठीक है, और बहते हुए जा रही है, तो इसको इस प्रवाह को बोलेंगे घूर्णी प्रवाह। ठीक है, और इरोटेशनल क्या हो गया, यानी कि अघूर्णी। अघूर्णी मतलब इसका जस्ट उल्टा, यानी कि इसमें कोई भी शुद्ध कोणीय गति ना हो, बस वो बहती हुई चले जाए, तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, इरोटेशनल फ्लो। जैसे कि ये ए है, तो ए बस खाली ऐसे बहते हुए चले जा रहा है, फ्लो के साथ ऐसे बहते हुए चले जा रहा है, अपने अक्ष पे घूम नहीं रहा है, इसको हम बोलेंगे अघूर्णी प्रवाह। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि इसमें यदि द्रव कण शुद्ध कोणीय गति नहीं रखते हैं, अर्थात किसी दिशा में बहते समय अपने अक्ष के चारों तरफ नहीं घूमते हैं, केवल बहते चले जा रहे हैं, तो इस तरीके के प्रवाह को हम बोलेंगे इरोटेशनल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में।